बुलेटिन में सबसे पहले कराची के मौसम से मुतालिक आपको अपडेट करें तो कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। कराची को मुतदिल हीट वेव ने अपनी लपेट में ले लिया है। समंदरी हवाएं मुअत्तल होने से गर्मी का एहसास भी बढ़ गया है। 37 डिग्री दर्जा हरारत में भी गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री जैसी महसूस होने लगी है। कल और परसों गर्मी मजीद जोर दिखाएगी। महकमा मौसमियात ने 6 और 7 मई को पारा 39 डिग्री तक जाने की पेशगोई की है। 8 मई तक शहर हीट वेव की लपेट में रहेगा। सिंध के दीगर शहरों में शदीद गर्मी पड़ रही है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि कराची हीट वेव की लपेट में है। समंदरी हवाएं सुबह सवेरे से ही बंद हैं। रेगिस्तानी इलाकों से चलने वाली गर्म और खुश्क हवाओं ने गर्मी की शिद्दत बढ़ा दी है। उनीबा ज़मीन शाह मौसम की सूरत हाल से मजीद आगाह करेंगे। जी हाँ, इस वक्त कराची हीट वेव की लपेट में है। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा है। हम सुबह से देख रहे हैं कि समंदरी हवाएं जो कराची के मौसम को काफ़ी बेहतर रखती हैं वो इस वक्त नहीं चल रही हैं। शुमाल मगरबी इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। ये बलूचिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों की हवाएं हैं जो तकरीबन 14 से 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है, जबकि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त बताया जा रहा है कि 40% से ज़ायद है। ये अच्छी बात है कि जब हवा में नमी का तनासुब कम होता है तो दर्जा हरारत की शिद्दत बहुत ज़ायद महसूस नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आपको नहीं होती है। कहा जा रहा है कि दिन के औकात में समंदरी हवाएं यूं ही बन रहेंगी, लेकिन हाँ, शाम के वक्त समंदरी हवाएं बहाल हो सकती हैं तो मौसम कदरे बेहतर हो जाएगा। 8 मई तक कहा जा रहा है कि इसी तरह से हीट वेव बरकरार रहेगी। तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आप पीक आवर्स में जो बहुत ज़्यादा गर्मी का वक्त होता है सुबह 11 से शाम 4 बजे तक आप घरों से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। सैर और अफ्तार में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। जी, महकमा मौसमियात ने कराची में 5 से 8 मई तक गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई कर दी है। माहिरीन का मशवरा है कि हीट वेव में सहरी और इफ्तार के दौरान पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। ऐसे मौसम में किन किन चीजों से बचना है, हम देखते हैं खावर खान की रिपोर्ट। महकमा मौसमियात की कराची में मुमकिना हीट वेव की पेशगोई। कराची के बासी 5 से 8 मई के दौरान हीट वेव की लपेट में आ सकते हैं, क्योंकि हीट वेव के दौरान दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। माहिरीन सेहत के मुताबिक शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक की अलामात में बुखार, सर दर्द, जिस्म में दर्द, पसीने का ना आना और तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर इंसान बेहोशी में मुब्तला हो जाता है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आप अपने आप को गर्मी से दूर रखिए, चाहे वो एयर कंडीशन कमरे में रहें या पंखे का इस्तेमाल करें या तो साए में रहें। डॉक्टरों के मुताबिक लोग रमज़ानुल मुबारक में हीट वेव के दौरान अफ्तार और सहर में मशरूबात और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मुरखन खानों से गुरेज करें। बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। अगर दिन में निकलें तो सर को ढांप लें। हल्के रंग और खुले कपड़े पहनें। चक्कर आने, कमज़ोरी महसूस होने या ज़्यादा पसीना आने की सूरत में सायादार जगह पर रुक जाएँ। कोरोना की वजह से एक लॉकडाउन है, लोग घरों में मौजूद हैं, बाहर रश नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग मजबूरी में निकलते हैं वो सर और गर्दन को ढांप के निकलें। और अगर रोज़े की हालत में तो कोशिश करें ना निकलें, और अगर उससे पहले सहरी अफ्तारी के दरमियान जो टाइम मिले तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। माहिरीन सेहत के मुताबिक हीट वेव के दौरान बुजुर्ग अफराद, हामला खवातीन और बच्चों को खास एहतियात की ज़रूरत है। खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क है। पंजाब के कुछ शहरों में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद गर्मी कुछ कम हुई है। सिंध में गुज़श्ता रोज़ हैदराबाद और बदीन में हल्की बारिश के बाद आज मौसम गर्म है। सखर, जैकबाबाद, लड़खाना, दादू और दीगर शहरों में शदीद गर्मी की लपेट में है। बलूचिस्तान में भी ज़्यादातर शहरों में मौसम गर्म है। पंजाब के कई शहरों में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद गर्मी का जोर कुछ कम हुआ है। महकमा मौसमियात का यह बताना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। दिन 12 बजे मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत कुछ इस तरह रहा। कराची और शोर में 39, सखर और मिट्टी में 37 और नवाबशाह और दादू में 40 है, जबकि तुरबत में 38 है। पंजाब में मई में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मई के दूसरे हफ्ते से दर्जा हरारत बढ़ने की तवक्को है। पंजाब के वस्ती और मैदानी इलाकों में बारिशों के 2-3 सिलसिले मुतवक्के हैं। मैदानी इलाकों में आंधियां चलने और यालाबारी का भी इम्कान है।
बारिश, आंधी और यालाबारी से गंदम की खड़ी फसल को नुकसान का खदशा है। इसके अलावा गंदम की कटाई का अमल भी मुतासिर हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। पंजाब के शिमाली इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से कम रहेगा। जनूबी पंजाब, सिंध और वस्ती बलोचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक या ज़्यादा रहने का इम्कान है। जनूबी पंजाब और सिंध में कपास और मकई की फसल को ज़्यादा पानी दरकार होगा। दिन का दर्जा हरारत बढ़ने से बर्फ़ पिघलने का अमल भी शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया है। यहाँ पर अहम खबर ये कि इस्लामाबाद के सिमली डैम में पानी भरने की गुंजाइश खत्म हो गई है। जिलाई इंतजामिया के मुताबिक इजाफी पानी के अखराज के लिए स्पिलवेज खोलने का फैसला किया गया है। कुछ ही देर में सिमली डैम के स्पिलवेज खोल दिए जाएंगे। अवाम से दरखास्त की गई है कि पानी की गुजरगाहों से दूर रहें। पाकिस्तान ने कर्जे की किस्त मौखर करने के लिए G20 ममालिक से बाकायदा दरखास्त कर दी है। ज़राए का बताना है कि कर्जे की किस्त मौखर करने की दरखास्त कोरोना की सूरत हाल देखते हुए की गई है। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की किस्त रवा साल दिसंबर तक मौखर करने की दरखास्त की गई है। ज़राए बताते हैं कि इन कर्जों में 1 अरब 46 करोड़ डॉलर्स की प्रिंसिपल रकम और 32 करोड़ 30 लाख डॉलर्स का सूद शामिल है। कर्जे की किस्त मौखर होने की सूरत में पाकिस्तान रवां साल दिसंबर तक नए कर्ज हासिल नहीं कर सकेगा। ज़राए का ये बताना है कि IMF से कर्ज इस पाबंदी से मुस्तस्ना होगा। लाहौर से खबर है, जहां सर्विसेज अस्पताल की OPD खोल दी गई है। बताया जा रहा है कि OPD तकरीबन 2 माह के बाद मरीजों के लिए खोली गई है। और जो सिम्स के प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर अयाज महमूद, वो OPD में मरीजों का गैर मामूली रश है, उनका ये बताना है। वो ये भी बताते हैं कि पर्ची से लेकर इलाज, मुआलजा, अद्वियात सब सर्विसेज शुरू कर दी गई है। मास्क, ग्लव्स, हिफाजती किट्स पहनकर मरीज को देखा जा रहा है। महमूद अयाज का बताना है कि समाजी फासला रखते हुए एक वक्त एक ही मरीज का चेकअप हो रहा है। लाहौर के नादरा मेगा सेंटर पर दूसरे रोज भी दफ्तर के बाहर शहरियों का हुजूम है। शहरियों ने कोरोना एहतियाती तदाबीर हवा में उड़ा दी हैं। नादरा इंतजामिया ने डिसइंफेक्शन स्प्रे करना शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा उम्मे फरवा से। कहिएगा, क्या लाइन में खड़े अफराद कोरोना से बचने के लिए अपना ख्याल रख रहे हैं? जी, नादरा के दफ्तर के बाद आज दूसरा रोज़ है कि जब लोगों का बहुत ज़्यादा रश जो है वो देखने में आ रहा है। एक बड़ा हजूम है ख़वातीन और मर्द का, जिसमें बुजुर्ग शहरी भी हमें नज़र आ रहे हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं। ये सब के सब लोग जो है एहसास कफालत के तहत 12,000 रुपये की खातिर जो है इतनी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और ये इन लोगों ने बिल्कुल भी 12,000 रुपये की खातिर जो है कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर जो है वो हवा में उड़ा दी है। कोई किसी को अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर और अंगूठे की तस्दीक करवाने की खातिर जो है यहाँ पर ये आए हुए हैं। और कोई भी सोशल डिस्टेंस जो है वो कायम नहीं रखे हुए, ये ख्याल किए बगैर कि हो सकता है कि हमारे साथ जो खड़ा हुआ शख्स है उसके अंदर कोरोना वायरस जो है वो हो सकता है, क्योंकि ना तो किसी को पता है, ना ही यहाँ पे किसी ने तस्दीक करवाई हुई है कि कोरोना वायरस है वो बहुत क्लियर है। नादरा के दफ्तर के बाहर जो पुलिस एहलकार खड़े हुए वो सबसे दरख्वास्त करते हुए हम देख रहे हैं कि वो सबको मना कर रहे हैं कि यहाँ पर मत खड़े हों, फासला रखें, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। नादरा के ऑफिस के अपने ही इंतज़ामिया ने यहाँ पर स्प्रे करने का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर क्लोरीन स्प्रे जो है वो किया जा रहा है और बार बार लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आप लोग खड़े ज़रूर हों लेकिन अपना ख्याल रखें। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की तरफ से लापरवाही जो है देखने के लिए आ रही है। जी, फैसलाबाद में मुख्तलिफ बैंक्स के बाहर पेंशनर्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं और पेंशन के हुसूल के लिए उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। और हुजूम की वजह से समाजी फासलों के उसूलों को नज़रअंदाज किया गया है। इससे मुतल्लिक हमें रिपोर्ट करेंगे हमाद अहमद। जी हमाद। जी, हुकूमत की जानब से पेंशनर्स को सहूलत देने के इक़दाम के ऐलानात पर अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा और पेंशनर्स की मुश्किलात बरकरार हैं। फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ बैंकों के बाहर पेंशनर्स लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और मुंतज़िर हैं कि कब उनकी बारी आई और वो बैंक में जाकर अपनी पेंशन वसूल कर सकें। यहाँ पर जो उनकी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिनमें बुजुर्ग
ख़वातीन और मर्द जो है वो अपने इंतज़ार कर रहे हैं, मुश्किल में हैं, रोज़े की हालत में हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर ये सूरत हाल भी है जो कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से हिफाजती इक़दाम हैं, समाजी फासला है, तो वो भी उसका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। एक दूसरे के साथ जुड़ के लाइनें लगी हुई हैं। पेंशनर्स का यही मुतालबा है कि हुकूमत की जानब से जो ऐलानात किए गए हैं इन्हें सहूलत देने के लिए, पेंशन की फराहमी के लिए, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाना चाहिए। सक्खर में शहरी लॉकडाउन के दौरान भी मुख्तलिफ तिजारती मराकज़ में बंद दुकानों से चोरी छुपे ईद की खरीदारी में मसरूफ है। पुलिस ने मुतअद्दिद कार्रवाइयों के दौरान 50 से ज़ायद दुकानदार और खरीदारों को गिरफ्तार करके मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। ये मनाज़िर सक्खर के अहम तिजारती मरकज़ शाही बाजार के हैं, जहां ताजिर बंद दुकानों के बाहर खरीदारों के इंतजार में बैठे हैं। खरीदार आए, दुकान का शटर उठा, खरीदार अंदर गए और शटर बंद हो गया। शहर के बेशतर तिजारती मराकज़ में लॉकडाउन के दौरान शहरियों की जानिब से इसी तरह चोरी छुपे बंद दुकानों से ईद की खरीदारी जारी है। यहाँ पे ये शॉप वाले अंदर बाहर से एक बंदा खड़ा है और ताला लगा के अंदर ये लेडीज को शॉपिंग करवा रहा है। लॉकडाउन के दौरान खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने अब तक मुख्तलिफ तिजारती मरकज़ में मुतअद्दिद कार्रवाइयों के दौरान 50 से ज़ायद दुकानदार और खरीदारों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए हैं, जबकि खवातीन खरीदारों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के बाद समाजी मेल मिलाप के अंदाज यकसर बदल जाएंगे। ऐसा जब होगा तब होगा, लेकिन कराची की बरामदी सनतों में ये तब्दीली अभी से आ गई है। कहीं बुखार चेक किया जा रहा है, कहीं सर से पाँव तक जो सैनिटाइज उनको किया जा रहा है, जैसे मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक हम बता रहे हैं। वहीं पे देखा जा रहा है कि कहीं नफरी कम करने के लिए शिफ्ट्स में भी काम करवाया जा रहा है और कहीं फर्श पर दायरे लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया जा रहा है। बिल्कुल, इस बारे में अली इमरान सैयद की रिपोर्ट देखिए। पहले फैक्ट्रियों के मरकजी दरवाजों पर चोर या गैर मुतल्लका अफराद से निपटने के लिए मेटल डिटेक्टर्स या निगरानी से काम चला लिया जाता था, लेकिन अब सामना ऐसे दहशतगर्द से है जो नजर नहीं आता। अब फैक्ट्री में जाना पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि इसके 10 जतन हैं। अगर आप गाड़ी से एंटर हो रहे हैं तो गाड़ी की डिसइंफेक्शन, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, दाखिले के मौके पर बुखार की चेकिंग, फासले के साथ दाखिले का एहतमाम, डिसइंफेक्शन के लिए गोल गोल घूमना और फिर 20 सेकंड तक हाथ धोते जाएं। फैक्ट्री दाखिले से पहले मास्क इंतहाई ज़रूरी करार दिया गया है। मास्क पहने बगैर फैक्ट्रियों में दाखिला ममनू हो चुका है। कोरोना वायरस दुनिया में जो तब्दीली लाएगा उसका मुकम्मल खाका कुछ अरसे बाद ही सामने आएगा, लेकिन अब भी इतना कुछ बदल चुका है कि टेक्सटाइल फैक्ट्री को फार्मा फैक्ट्री जितनी एहतियात करनी पड़ रही है। ज़मीन पर गोल दायरे नमूदार हो चुके, प्रोटेक्शन यूनिट में भी दायरे लगा दिए गए ताकि काम के दौरान फासले का उसूल बरकरार रहे। इतने जतन के बाद भी मुलाजमीन की तादाद कम तरीन सतह पर रखी गई है ताकि रश ना लगने की शर्त भी पूरी हो। इतने तब्दील हुए माहौल के साथ भी मुलाजमीन काम दोबारा शुरू होने पर मुतमईन हैं। कानून लागू होता है ना, वो तो फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। अगर एक कमाने वाला है और बाकी बहुत सारे जैसे अफराद होते हैं, वो होते हैं घर पे, तो कैसे घर चलेगा अगर काम नहीं होगा तो। अब जब कंपनी खुली है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें हालात बेहतर हुए। ये सिर्फ कराची की एक फैक्ट्री का नहीं बल्कि दीगर फैक्ट्रियों में भी ऐसे ही माहौल बदल चुका है। डिसइंफेक्शन के साथ दाखिला, मास्क, हाथ धोने की प्रैक्टिस, सैनिटाइजर्स और फासले से काम अब फैक्ट्रियों की नई हकीकत है। जो लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है और जो लोगों के अंदर एक बेचैनी है, वो यह है कि आने वाले वक्त के बारे में इस वक्त कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता कि आने वाला वक्त क्या होगा और कैसा होगा। अब जब दुनिया दोबारा खुलेगी तो किस शेप में खुलेगी, क्योंकि ये बात तो तय है कि अब जब दुनिया पूरी कंप्लीट खुलेगी तो डेफिनेटली अपने पुराने शेप में नहीं खुलेगी। शहर की दीगर 22,000 फैक्ट्रियों में कब काम शुरू होगा कुछ यकीनी नहीं, लेकिन जब भी शुरू होगा तब्दील शुदा माहौल के साथ शुरू होगा। कैमरामैन सजाद हुसैन के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1300 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 21,501 तक पहुँच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 मरीज दम तोड़ गए। जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद इस तरह से 486 तक जा पहुंची है। पंजाब में मरीजों की तादाद 8,103, सिंध में 7,882, खैबर पख्तूनख्वा में 3,228 और बलोचिस्तान में मरीजों की तादाद 1,321 हो चुकी है।
कोरोना लॉकडाउन के बायस बंद वाघा बॉर्डर एक बार फिर खुल गया है। 193 पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस पहुंचना शुरू हो गया है। तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा खुसूसी जियो खालिद महमूद खालिद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद, क्या तफसीलात है? खालिद, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, वाघा बॉर्डर जो है एक दफा फिर आज खुल गया है और जो पाकिस्तान के भारत में शहरी फंसे हुए थे उनकी आज एक दफा फिर वापसी शुरू हुई है। 193 पाकिस्तानी जो कि भारत की मुख्तलिफ रियासतों में स्टक हुए थे वो आज लाहौर पहुंचना शुरू हो गए वाघा बॉर्डर के जरिए। इनमें से कई जो शहरी पाकिस्तानी वो रात को ही अमृतसर पहुंच गए थे और उसके बाद आज सुबह 10:30 बजे इनकी वापसी जो है वो शुरू हो गई है। और इनमें से ज्यादातर लोग जो है इनको 72 घंटे तक जो है वो क्वारंटाइन किया जाएगा और इनके कुछ के टेस्ट भारत में भी हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले जो ये लोग पहुंचे, इनका ये कहना है कि हम बड़े में खुशी है क्योंकि हमारे पास वहाँ पे पैसे भी खत्म हो गए थे और हमारे पास रहने की भी कोई जगह नहीं थी, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज जब पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने शुक्र अदा किया है, खुदा का शुक्र अदा किया है और पाकिस्तान में अपने अजीज़ो कारब से मिलने के उन्होंने जो है शुरू किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद तफसीलात के लिए। फिरोजवाला से खबर है। थाना फिरोजवाला में सिलेंडर फटने से एक शख्स हलाक हो गया, एक जख्मी है। रेस्क्यू जराये का ये बताना है। मजीद तफसीलात जानेंगे। मियां आबिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। क्या तफसीलात हैं आपके पास मियां आबिद? जी, ये थाना फिरोजवाला है जो कि आता तो शेखपुरा की हदूद में है, लेकिन ये बिल्कुल लाहौर के एक बिल्कुल दाखिली रास्ते के ऊपर ये है और ये शादरा के इलाके के बिल्कुल ही साथ मुल्क का ये थाना है। यहाँ पे आज एक पुलिसदार सा धमाका हुआ है जिसमें एक शख्स जाँ बहक और एक जो है उसके जख्मी होने की इतलात मिल रही है और ये बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये एक सिलेंडर धमाका है, जबकि सिलेंडर का वहाँ कोई काम नहीं था। इस पे जो हमारे जराये जियो न्यूज़ के जराये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे दस्ती बम रखे हुए थे पुराने, जिनकी सफाई कर रहा था और हिलाक हुआ एक खाकरोब, जो कि खाकरोब ही उसकी सफाई कर रहा था, तो वही इसमें जाँ बहक हुआ है। तो उस वक्त जो है वो पुलिस की टीमें और तफ्तीशी टीमें जो है वो मौके पर मौजूद हैं और वो तफ्तीश कर रही हैं कि और वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं कि ये किस नौयत का धमाका। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां आबिद। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कराची में कोरोना वायरस से डॉक्टर फुरकान के इंतकाल को अफसोसनाक वाक़या करार दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की जान बच सकती थी, कहीं ना कहीं कोताही हुई है। उन्होंने कहा मगर वेंटिलेटर्स ना होने की बात गलत है। प्रोग्राम में इंडस अस्पताल के सीईओ डॉक्टर अब्दुल बारी का कहना था कि डॉक्टर फुरकान का कोरोना टेस्ट 4-5 दिन पहले मुस्बत आया था। उनका कहना था कि कल सुबह ही उनसे बात हुई थी और इसरार किया कि वो यहाँ आए, मगर वो नहीं माने और SIUT चले गए और दीगर अस्पतालों में जाते रहे। डॉक्टर फुरकान की बेवा साइमा फुरकान का कहना है कि डॉक्टर फुरकान पहले अस्पताल गए थे, मगर उस वक्त अस्पताल वालों ने ये कहा था कि उन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। गुलशन इकबाल कराची के 65 साला डॉक्टर फुरकानुल हक इतवार के रोज कोरोना के बायस जाँ बहक हुए। सोशल मीडिया पर चलने वाले मुबैना ऑडियो पैगाम में दावा किया गया था कि डॉक्टर फुरकान के घर वाले उन्हें एम्बुलेंस में लेकर SIUT समेत मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे। बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया है और ये नहीं होना चाहिए था और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की जान बच सकती थी। इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर कोई कोताही हुई है, कहीं गलती हुई है। लेकिन एक ऑडियो जो हमने सुनी आज वो किसी एक टीवी चैनल पे भी चली है और शायद उनकी वाइफ ने एडमिट भी किया कि वो उनके इंतकाल से एक दिन पहले की है, जिसमें इनकी जो भतीजी जिनका आपने जिक्र किया है वो इनको इंसिस्ट कर रही है कि वो हॉस्पिटल आ जाएं। तो डॉक्टर साहब खुद थोड़े से रिलेक्टेंट थे। हम इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं और शेयर करेंगे ये सबके साथ। हम वेंटिलेटर्स ना होने वाली तो बात ही गलत है। ये पॉसिबिलिटी है कि किसी एक हॉस्पिटल में जितने वेंटिलेटर्स हो वो ऑक्यूपाई हो, वहाँ अवेलेबल ना हो, लेकिन ये कहना कि किसी हॉस्पिटल में नहीं थे ये बात बिल्कुल गलत है। वेंटिलेटर्स बिल्कुल मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कल हम शेयर करेंगे कि कहाँ कोताही हुई। अगर इसमें कहीं सरकारी सतह पर कोई कोताही होगी तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे और अगर हमारी कहीं कोई गलती होगी जिसकी वजह से उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं सिस्टम को, तो हम उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। उनकी भतीजी हमारे पास काम करती है। डॉक्टर साहब जो है ना, इन्होंने इनको 4-5 दिन पहले पॉजिटिव आया था और ये घर पे अपने आप को आइसोलेट करके मैनेज कर रहे थे। वो सोशल स्टिग्मा जो है ना उसके शिकार हो गए ये। और इसमें जी मेरी इनकी जो भतीजी है, इन्होंने इनसे कहा भी कि आप आ जाएं, आपका चेस्ट एक्सरे कर लेते हैं और आपके सिचुएशन देख लेंगे। अगर आपको कुछ ना हुआ तो हम आपको घर भेज देंगे, लेकिन ये रेजिस्ट करते रहे।
तो फिर उनके बाद एक दिन पहले भी उनसे बात हुई थी, उनकी ब्रीदिंग सही नहीं थी। इन्होंने इनको इंसिस्ट किया, इन्होंने कहा बेटा जो है ना आपको पता नहीं है, मोहल्ले में पता लग जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इन्होंने काफ़ी कोशिश की, ये नहीं माने। और कल सुबह 10 बजे फिर इनसे बात हुई थी और इनको उन्होंने इंसिस्ट किया कि आए और वो नहीं माने। उनकी जो बेगम साहबा ने भी उनको कोशिश की लेकिन वो नहीं माने थे। तो फिर उसके बाद से उनका कांटेक्ट ख़त्म हो गया और फिर बाद में ये शायद SIUT गए और SIUT के बाद फिर वहाँ से ये फिर अपने घर चले गए, फिर वहाँ गए जहाँ उनकी जॉब थी, फिर वहाँ से ये वहाँ गए। इस दौरान ना इन्होंने कांटेक्ट किया, जबकि इनको कहा गया था कि क्योंकि हमारी अपनी एक डॉक्टर है, उनके चचा हैं, तो हमको तो डेफिनेटली, और डॉक्टर यहाँ पर इमरजेंसी में भी सबको पता था कि ये आ रहे हैं, और लेकिन इन्होंने शो अप नहीं किया इंडस हॉस्पिटल के अंदर। आपने कहा घुमाते रहे, सवाल पैदा हो रहा है कि ऐसे अस्पताल क्यों नहीं लेके गए जहाँ पर वेंटिलेटर्स मौजूद थे। मगर आप बता रही हैं कि डॉक्टर साहब को पहले कन्विंस करने की कोशिश की गई कि वो अस्पताल शिफ्ट हो जाएं, वो नहीं हो रहे थे। आप उनकी जो भतीजी इंडस अस्पताल में जो खुद डॉक्टर हैं उन्होंने भी कहा वो नहीं मान रहे थे शिफ्ट होने के लिए। नहीं, डॉक्टर साहब गए थे जिस दिन उनकी दादा तबीयत बिगड़ गई है, वो गए थे। उनको पता था कि कहीं नहीं लेंगे, उन्होंने पहले कह दिया था कहीं नहीं लेंगे। खान वालों ने भी मना कर दिया, सूट जाके वापस आए, वो मना कर दिया। कल ही वो एडमिट होने गए थे, जब उनका टेस्ट मस्बत आया उसके बाद आप बता रही हैं वो घर पर थे, तो एडमिट होने कल ही गए या और नहीं हो सका और अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हो गया, या उससे पहले भी उन्होंने एडमिट होने के लिए गए थे, अस्पताल गए थे टेस्ट पॉजिटिव होने और कल के दरमियान? गए थे एक दफा, लेकिन फिर वहां से वापस आ गए। फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, कोई भी नहीं ले रहा, कोई भी नहीं ले रहा। तो जब पहले गए थे तो अस्पताल ने मना कर दिया था उनको एडमिट करने से? लेकिन नहीं, उस वक्त उनको वेंटिलेटर की ऐसी जरूरत नहीं थी।